गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि लेना हमारी। श्री गुरु चरण सरोज रखी,
महान भक्तों, आज का प्रसंग हम सीता हरण से दिखाते हैं और महाराज रावण का बड़ा दरबार लगा हुआ है। देखिए क्या बातचीत होती है। और जो राम नाम गाएगा जीवन में बड़ा सुख संभल के बैठ जाओ, संभल के बैठना हो। उसके चाहने वालों, तमाशा खूब न तमाशा देखने वालों, तमाशा वो दिखाएंगे रफ्तारे में जमाना हो नसीहतों फंसाने का। आप लोग रात्रि की बेला में देखने जा रहे हैं सीता का हरण और ईंट का जवाब पत्थर। आप लोग देखें किस प्रकार से होता है। लंका में सुपर्णखा जाकर के सारा हाल बताया। आज विश्व लंकापति दशानन अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत के साथ में और छोटे पुत्र चित्रकूट के साथ में बैठे हैं। क्या बात है, सीन के बदल से देखेंगे। जब तक सीन पेश होती है हम गड़बड़ रामायण में चलते हैं। मंगल भवन मंगल की जय हो, युगराज मेघनाथ की जय हो, युगराज अच्छे कुंवर की जय हो, महाराज लंकेश की। हालू 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 और पुत्र इंद्रजीत, तुम्हारी बुआ अर्थात मेरी बहन के नाक और कान तपस्वियों ने काट लिए। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, हमारा तो ये विचार है कि इसलिए मैं ज्यादा जड़दोही, इसलिए मैं ज्यादा जड़दोही। अब यही मुझको जो चाहे घोड़े को पकने से पहले कर देना नाटक होता है। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। हमारा तो एक विचार है, हथौड़ नादानों का वध किया जाए।
शांत हो जा पुत्र, आसन ग्रहण कर और पुत्र अच्छे कुमार, जो घटना घटित हुई उसमें तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, आप हमारा विचार जानना चाहते हो अवश्य। कि वह वनवासी सत्यानाशी और किस राजा के जाए हैं, किसकी आज्ञा को पाकर के इस तांडव वन में आए हैं। इसलिए पिताश्री कि पिताश्री आज्ञा दे दो, मैं अभी वहां पर जाऊंगा। आने जाने में देर नहीं, बस शीश काट कर पिताश्री हमें तत्काल आदेश दो, उन दोनों तपस्वियों का शीश काट करके आपके कदमों में डाल। शांत हो जा पुत्र, आसन ग्रहण कर। तुम दोनों के विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है, श्रवण करो। कर दो जरा विचार करो पुत्रो, मेरे समान बलवान खारदूषण कृष्ण का कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकते। मुझे यही प्रतीत होता है साक्षात नारायण का यदि सचमुच वो अवतारी है तो मैं भाव ही रखूंगा। दूसरे चरण का बंधन भी उनके ही द्वारा। पिताश्री, क्या आप उन नादान बच्चों से बदला लेना नहीं चाहते हो? क्या उनसे भयभीत हो रहे हो पिताश्री? तपस्वियों से भयभीत नहीं हो रहा। तो फिर उन नादान बच्चों से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हो? जिससे है काटे कान, वो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीस उजाड़े रे नालत होए। वो तपस्वियों से भयभीत नहीं होता हूँ, उनसे प्रतिशोध चुकाऊंगा। परंतु किस प्रकार से पिताश्री? उनसे प्रतिशोध चुकाऊंगा। इसके बदले में हमारा उनका रण होगा। मैं उनकी साधारण पत्नी का हरण करूंगा, और जब हरण करूंगा तो हमारा उनका रण होगा। और जिस समय में समर भूमि को चलूंगा तो समर भूमि मेरी और जिस समय मेरा संहार होगा दो
से प्रतिशोध चुकाने के लिए। अवश्य पिताश्री, यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य जाएं। क्यों ठहर गए पिताश्री? आपके कदम क्यों ठहर गए? उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने के लिए मैं अकेला कदापि नहीं जाऊंगा। पिताश्री, आपके साथ में आपका बड़ा बेटा इंद्रजीत नहीं, पिताश्री, यदि आप अकेले उन तपस्वियों से रण नहीं करने जाओगे तो आपके साथ आपका पुत्र अच्छे कुमार नहीं, तई लड़का नहीं ले जाई हा तो मैं चलूंगी। उन तपस्वियों से प्रतिशोध चुकाने के लिए जानते हुए किसे अपने साथ ले जाऊंगा। किसे ले जाना चाहते हो पिताश्री? मैं अपने साथ महामारी को ले जाऊंगा, क्योंकि वो कपटी है, छलिया है, नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। मैं उसकी सहायता से उनकी सरदार पत्नी सीता का हरण करूंगा। ठीक है पिताश्री, यदि मारीच आपका साथ दे तो आप उसे अवश्य ले जाओ। आप दोनों लोग सहर्ष महलों में रहिए। जय चला मामा मारीच के साथ। तो फिर जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा पिताश्री, आप चाहे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जाते जाते हमारा प्रणाम स्वीकार। जाते जाते पैया लगी। और दुनिया में आके दुनिया में आके मोहब्बत लगता है मारीच का यही महल है, परंतु द्वार पर कोई द्वार और नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये आगे श्रीमान रामोदर भाई लक्ष्मण की तरफ से 21 चलती सी पे नाम पड़ी। धन्यवाद।